हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कपड़ा लिया है कुछ इस टाइप से है। देखिए इसके स्लीव का जो बॉर्डर है थोड़ा सा कट वर्क में है और बॉर्डर निकालने वाला भी नहीं है, तो निकालेंगे नहीं। इसे कैसे कट करेंगे अभी हम बाद में देखेंगे। पहले गले को देख लेते हैं। देखिए गला हमारा कुछ इस टाइप का है, पान शेप में। आप चाहे तो इसे आगे रख सकते हैं, पीछे हुक वाला बनाना चाहें तो। पर हम आगे हुक वाला ब्लाउज बनाएंगे, पीछे हुक वाला ब्लाउज बहुत कम लोगों को पसंद आता है। तो पीछे का डिजाइन हम इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाना देखिए फ्रेंड्स, जो गला दिया हुआ है ना उसके ऊपर 3.5 इंच कपड़ा प्लेन है। आप चाहे तो इसे बोट नेक पर भी बना सकते हैं, लंबाई पूरी अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी जितना वर्क दिया है वहां तक। और अगर आप चाहे तो इसे डीप नेक पर भी बना सकते हैं। देखिए 6 इंच का पूरा शोल्डर आ रहा है। आप चाहे तो 5.5 इंच का शोल्डर रख दीजिए। शोल्डर पट्टी थोड़ी सी पतली रहेगी तभी ब्लाउज अच्छा लगता है। आजकल पतली शोल्डर वाली ब्लाउज चल रही है, बहुत ही मस्त फिटिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने डीप नेक पर ही अपना गला बना के तैयार कर लिया है। जितनी हमें गले की पट्टी चाहिए थी प्रॉपर आ गई है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए आधी इंच सिलाई ऊपर के मार्जिन में जाएगी, तो हमारे ब्लाउज की लंबाई आ रही है 13 इंच। अब हम इसी लंबाई के हिसाब से अपना आगे वाला पल्ला कटिंग करेंगे। देखिए हमने इसे डबल फोल्ड में इस तरीके से रखा है। फोल्डेड साइड वाला भाग हमारी तरफ है। आप आगे का पल्ला किसी भी साइड से कट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए लेना है, क्योंकि आगे हुक का ब्लाउज है ये। अब 2.5 इंच लंबाई हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें हमने बेल्ट कटिंग करनी है। तो 1 इंच बेल्ट की सिलाई में जाएगा, 1 इंच शेप में जाएगा और आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा। इसलिए हमने 2.5 इंच लिया है। अभी हम आपको आगे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पीछे का गला डीप है, तो हमने शोल्डर 5.5 इंच लेना है और आर्म होल भी हम 5.5 इंच ले लेंगे। देखिए चेस्ट के लिए हमें अपना पीछे वाला पल्ला ले लेना है और उसको इस तरीके से हम रखेंगे। तो नाप लेते हैं हमारा पीछे का जो चेस्ट है कितना है। देखिए पीछे की चेस्ट हमारी आ रही है वो 8.5 इंच की आ रही है, क्योंकि पीछे का गला डीप है। और आगे का जो हमारा चेस्ट रहेगा वो 9 इंच का रहेगा। जितना आपका फुल चेस्ट है उसका चौथाई। और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, जितना आ रहा है उतना हम नीचे भी नाप करके पूरा सीधा लाइन मार्क कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपको टक्स निकालने में आसानी रहेगी। आगे का पार्ट है, इसलिए हमें 1/2 इंच अंदर की साइड आकर आर्म होल की लाइन को मार्क करना है और आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पर हम आगे पीछे दोनों का शेप बनाएंगे। तो देखिए आर्म होल की लाइन को आपको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना आ रहा है देखिए इस तरीके से आपको इधर की साइड में नाप लेना है। इससे आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट बैठता है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा फ्रेंड मेरे तरीके से। अब हमने अंदर वाली लाइन पर भी आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अंदर वाली लाइन हमारी आगे के पल्ले के लिए है और बाहर वाली पीछे के पल्ले के लिए। अब देखिए हम यहाँ पर शोल्डर पट्टी नापेंगे। हमारी शोल्डर पट्टी आ रही 2.5 इंच की। आधी इंच सिलाई में जाएगा, 2 इंच हमारा तैयार शोल्डर पट्टी रहेगा। तो इस तरीके से 2 इंच शोल्डर पट्टी को तैयार रखना है। 1 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हम गले की लंबाई लेंगे। गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर हम स्वीट हार्ट गले का शेप देंगे। फ्रेंड्स आप गले का शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। 1 इंच ऊपर जाना है और 1 इंच बाहर जाना है इस तरीके से। इसके बाद ही हल्का सा हम इसमें शेप बनाएंगे। थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है, चौकोर गला जैसे बनता है, पर हल्का सा हमने तिरछा किया है। तो यहाँ पे हमने गला बना लिया है। अब हम टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए देखिए फ्रेंड हमारी जो चेस्ट है वो 9 इंच की है, तो हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। जितनी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। बेल्ट हमारी आएगी 12 इंच पर, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है सिलाई का, तो हम 12.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। अगर आपके ब्लाउज की लंबाई और ज़्यादा है तो आप बेल्ट को 13 इंच पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने बेल्ट और टक्स की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो बेल्ट की लाइन है इस पर शेप देंगे। 1 इंच ऊपर लेंगे और जो है 3.5 इंच हम इस तरीके से ले लेंगे। 3 इंच और एक सूत ले लेंगे। जितना आपका चेस्ट होता है ना उसका 10वां आपको लेना होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच नाप करके हम शेप देंगे। देखिए ये वाला शेप हम इसलिए देते हैं क्योंकि इधर की साइड हमारी टक्स नहीं लगती है। तो जब हम टक्स नहीं लगाएंगे तो हमारा पार्ट जो है पीछे के पल्ले से बड़ा हो जाएगा। तो उसे कम करने के लिए हम इस तरीके का शेप देते हैं। अब हम आपको क्लियर करते हैं फ्रेंड कि जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया था वो कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए 1 इंच जो है ये बेल्ट की सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर, और 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच का शेप दिया है ना उसमें जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है ऊपर वाले पार्ट के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा 2.5 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसी में चला जाएगा।
अब हम कमर पर मार्किंग करेंगे। देखिए कमर हमारी जो है 29 है, उसका चौथाई 7.25 इंच लेंगे, 2 इंच लेंगे मार्जिन का। इसके बाद जो कपड़ा बच रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना कपड़ा बच रहा है, पौने 1 इंच का। जितना बच रहा है इतने का हम टक्स लगा लेंगे। तो देखिए टक्स कितनी आसानी से हमारा निकल जाता है अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं। तो पौने 2 इंच की हमारी टक्स है, उसको हाफ करके यहाँ पर हम इस तरीके से लगा लेंगे। और अब इसी टक्स से होते हुए हम अपने प्रिंसेस कट का शेप बनाएँगे। देखिए जो पीछे के पल्ले का आर्म होल है उसी कोने पे लाकर हम इसको मिला देंगे। ये देखिए फुल चेस्ट हमारी 36 इंच है, जो कि देखिए यहाँ पर हमारी फुल चेस्ट आती है और अपर चेस्ट यहाँ पे रहती है जो कि 34 इंच की है। तो 9 इंच की चेस्ट से हम 8.5 इंच घटाएँगे तो कितना आ रहा है, आधा इंच। आधा इंच की टक्स हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको अपना टक्स निकाल लेना है। तो इस तरीके से अगर आप टक्स निकालते हैं तो आपका पफ जो है ब्लाउज का परफेक्ट बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपके बॉडी का नाप है उस हिसाब से आपका पफ आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसको कट करेंगे तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा कर लेना होगा। तो दोनों साइड के लिए मार्जिन लेंगे, इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पर लेना है और 1 इंच हमने यहाँ पर ले लेना है। अगर ये आप कपड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका आगे का मार्जिन जो है पीछे के मार्जिन से कम आएगा। तो इसलिए आपको इतना ले लेना है। ये सिलाई का जो कटोरी हमारी कट होगी उसका मार्जिन है, बाकी जो 2 इंच मार्जिन हमने लिया था वो फिटिंग के लिए लिया था। फिटिंग के बाद वो बचता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने अपनी मार्किंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज है कटिंग हो जाता है। तो ये जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज होता है ये बहुत जल्दी कटिंग भी होता है और इसकी सिलाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। ज़्यादातर ब्लाउज हमारे प्रिंसेस कट के शेप में ही बनते हैं। तो ये वाला ब्लाउज आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है, जैसे हमने मार्किंग करी है। गला भी हम कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, गले को हम बैठाएँगे, सिलाई करते समय कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अस्तर पर अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को देखिए 4 फोल्ड में लेना है। स्लीव के लिए कपड़ा हम चौड़ाई में लेते हैं जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका चौथाई। तो हमारी चेस्ट 9 इंच है। 9 इंच में देखिए थोड़ा-सा हमारा अस्तर कम आ रहा है तो उसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। अब हम लंबाई में 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके बाद स्लीव की लंबाई लेंगे। तो देखिए स्लीव की लंबाई हमारी 10 इंच तैयार रहेगी। तो 10 इंच हमने ले लेना है 1 इंच मार्जिन को छोड़कर। अब हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाएँगे और इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है 7.5 इंच और आर्म होल का हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं 1.5 इंच हमने सीधा रखा हुआ है, यहाँ से हमने शेप दिया है तो इसी तरीके से आपको भी शेप देना है। स्लीव की जो मोहरी है वो 10 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5 इंच, 2 इंच लेंगे मार्जिन का और इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला देना है। अभी हम स्लीव पर देखिए गहराई देंगे, तो जहाँ से देखिए हमने सीधा रखा है ना यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक तैयार है, इसका हम सेंटर लेंगे। इसके बाद जहाँ पे सेंटर है उससे अंदर हम हाफ इंच जाएँगे और फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हम गहराई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो गई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो हल्का-सा जॉइंट है इसे बाद में कट करेंगे और गहराई को भी अभी कट नहीं करेंगे, सिलाई करते समय करेंगे ताकि हमारा पार्ट जो है उल्टा-सीधा ना हो। अब देखिए कपड़े पर सबसे पहले हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे, तो जैसा हमारा देखिए बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर के बराबर से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और ये जो अस्तर का हमने स्लीव कट किया है उसी को रख के हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कपड़े का थोड़ा चौड़ा जोड़ आने वाला है। तो ये जो जोड़ आएगा कपड़े पर एक साइड का आएगा, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ से अलग कर लेना है, खोलना है इसको देखिए, यहाँ पे आपका जोड़ आएगा। तो जोड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा अस्तर वाला जो बाजू है वो कटिंग हो गया है। जोड़ लगाने के बाद अस्तर वाले बाजू को रख के हम बराबर से उसे कटिंग कर लेंगे। तो जोड़ के लिए जो कपड़ा है हम उसे बाद में निकालेंगे क्योंकि जब कपड़े पर डिज़ाइन दिया रहता है, वर्क रहता है, तो हमें कपड़े को बहुत ही समझ के कट करना पड़ता है, कहीं कपड़ा कम ना पड़ जाए। तो पहले हम आगे का पल्ला कट कर लेते हैं, इसके बाद जो बचेगा उसी में से हम जोड़ कट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारे पार्ट को हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए कट कर लेना है। यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सारा पार्ट जो है कपड़े पर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, पीछे का पल्ला हमने बना ही लिया है। और अब हम इस ब्लाउज़ को सिलकर कंप्लीट कर लेंगे और इसका फाइनल लुक दिखाएँगे। आपको आज की वीडियो में कोई डाउट हो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है
तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।